इस मूवी में हमें 3 तरीके की दुनिया दिखाई जाती है। एक हमारी दुनिया यानी कि ज़मीन, एक अहल यानी कि जहन्नुम, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर बहुत पावरफुल लोग रहते हैं, वहाँ सब कुछ अलग है। यहाँ पर तीनों किंगडम आपस में बहुत लड़ा करते थे क्योंकि हर कोई बाकियों को हराना चाहता था ताकि वो दूसरों पर रूल कर सके। इन लोगों की इन लड़ाइयों की वजह से डिसाइड होता था कि इनमें एक वॉर होगी और उस वॉर के ही नाम पर ये मूवी भी है यानी मॉर्टल कॉम्बैट। जो ये फाइट जीत जाएगा वो सब पर रूल करेगा और बाकी सारे लोगों को अपने किंगडम में भी ले आएगा। इसके टोटल 9 राउंड्स हो गए। जिस किंगडम में पावरफुल लोग रहते थे उसका नाम आउटवर्ल्ड था। उसका लीडर ये नहीं चाहता था कि ये मॉर्टल कॉम्बैट वॉर हो हमारी दुनिया में, क्योंकि वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता था और वो लोगों को बिना वॉर के ही मारता रहता था। मूवी की स्टार्टिंग में हम पुराना ज़माना देखते हैं जहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है। उसका नाम हैंजो था और वो अर्थ किंगडम का सबसे अच्छा वॉरियर था। वो अपनी बीवी, एक बेटे और एक छोटी सी बेबी गर्ल के साथ रहता था। वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। एक दिन हैंजो घर नहीं होता तो उसके आउटवर्ल्ड का वॉरियर एक अटैक कर देता है। वो आदमी यहाँ के सारे लोगों को मारने लगता है। फिर हैंजो की बीवी और बेटे को भी पकड़ लेता है। हैंजो की बीवी ने अपनी छोटी बेटी घर के ज़मीन के नीचे छुपा दिया था, लेकिन वो आदमी हैंजो की वाइफ और उसके बेटे को फ्रीज करके मार देता है। इतनी ही देर में जब हैंजो वहाँ पर आता है, देखता है कि सब लोग मरे हुए हैं, वो उससे फाइट करने लगता है। उन दोनों की फाइट के दौरान वो आदमी हैंजो को जान से मार देता है। हैंजो की सोल वहाँ पर हेल की दुनिया में चली जाती है। वहाँ पर अर्थ के लीडर जो कि वहाँ पर छोटी सी बच्ची को निकालते हैं और हैंजो का खंजर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब स्टोरी मूव करती है प्रेजेंट की तरफ। वहाँ हमको दिखाया जाता है कि आउटवर्ल्ड 9 राउंड जीत चुकी है और वो दुनिया पर कब्जा करने वाली थी और साथ ही प्रिडिक्शन भी थी कि हैंजो का खून बहुत से यंग लोगों को इकट्ठा करेगा जो कि उस किंगडम के खिलाफ लड़ाई करेंगे और अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। और जिन लोगों को चुना गया था कि वो किंगडम के खिलाफ लड़ाई करें, उनकी बॉडी पर एक निशान था जो कि कोई ड्रैगन बना हुआ था। उनमें से एक आदमी का नाम कोल होता है जो कि अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहा करता था। उसको हमेशा हैंजो और उसके खंजर के विजन आया करते थे, लेकिन वो समझ नहीं पाया करता था कि ऐसा क्यों हुआ करता है। फिर हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड का वही वॉरियर इसको मारने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी आकर के उन्हें बचा लेता है। वो उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा करके एक दोस्त का एड्रेस देता है, कहता है कि तुम उनके घर चले जाओ और वो खुद उस आउटवर्ल्ड के वॉरियर से लड़ने लगता है। आउटवर्ल्ड का वॉरियर उनके हाथ फ्रीज करके उसे तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉल और उसकी फैमिली उसके आदमी के दोस्त के घर पहुंच गए हैं। उस लड़की का नाम सोनिया होता है। वो उन्हें कहती है कि हम दोनों आर्मी में थे और हमें एक टास्क दिया गया था कि ऐसे लोगों को ढूंढो जिनकी बॉडी पर वो निशान है, जिससे पता चलेगा किंगडम अर्थ के वॉरियर्स हैं वो। तब से उसी पर वो रिसर्च कर रहे हैं। वो कॉल को बताते हैं कि तुम्हारे जिस्म पर भी ये ड्रैगन जैसा निशान है, तो इसका ये मतलब है कि तुम भी मॉर्टल कॉम्बैट लड़ोगे, तुम्हें नेचर ने चूज किया है। कॉल हंसने लगता है कि आप मजाक कर रही हैं। सोनिया कहती है कि नहीं, वॉर के लिए बाकी लोगों को भी ढूंढना है जिनकी बॉडी पर ये निशान है और तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम मुझे ज्वाइन करोगे। सोनिया कॉल को एक ऐसे आदमी से मिलवाती है जो कि बहुत गुस्से में रहता था। उसे एंग्री आदमी कहा जाता है। उसकी बॉडी पर भी वो निशान था। वो लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रेप्टाइल जैसा वो क्रिएचर आ जाता है। वो लोग उससे बहुत लड़ते हैं। लाइट्स भी ऑन ऑफ हो रही होती है। आखिर में वो एंग्री आदमी उस क्रिएचर को मार डालता है। अब कोई भी नहीं जानता था कि किंगडम अर्थ के वॉरियर की ट्रेनिंग कहाँ होती है, लेकिन ये एंग्री आदमी जानता था। लेकिन ये कहता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है और ना मैं किसी को बताने वाला हूँ। तो सोनिया इसे कुछ पैसे ऑफर करती है जिस पर ये मान जाता है। फिर ये लोग एक प्लेन के जरिए वहाँ पर जाते हैं। ये जगह डेजर्ट में एक मंदिर था। ये एक टेम्पल था जहाँ पर वॉरियर्स को ट्रेन किया जाता था और ये किंगडम अर्थ के लीडर ने बनाया था। वहाँ पर उन्हें एक टेम्पल गाइड मिलता है जो कि किंगडम अर्थ का वॉरियर ही था। वहाँ पर पुराने जमाने की पेंटिंग होती है जिसे देखकर कोल को फिर से विजन आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सोनिया का दोस्त भी यहाँ पर आ चुका होता है। बेशक उसके अब हाथ नहीं थे, लेकिन उसे मैकेनिकल हाथ लगाए गए थे जैसे किसी रोबोट के हों, जो कि किसी और ने नहीं, किंगडम अर्थ के लीडर नहीं लगाए होते हैं, जो कि यहाँ पर आ चुका था। वो वहाँ पर उन सब वॉरियर से मिलता है और कहता है कि वॉर में बहुत कम टाइम बाकी है और तुम लोग तैयार ही नहीं, तुम लोगों में कोई पावर ही नहीं है। तभी वहाँ पर आउटवर्ल्ड का लीडर आता है। उसके साथ भी कुछ वॉरियर्स थे। वो इन्हें मारने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन किंगडम अर्थ का लीडर इनके दरमियान एक शील्ड बना देता है जिसकी वजह से वो इन पर अटैक नहीं कर पाते। टेम्पल गार्ड का भाई अपने भाई से कहता कि हम में भी तो सुपर पावर है, क्या हम इनका साथ नहीं दे सकते, हम भी ट्रेनिंग ले लेते हैं। तो उसका भाई रेडी हो जाता है और अब वो भी इन वॉरियर्स के साथ ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि सोनिया को ट्रेनिंग नहीं दी जाती क्योंकि उसकी बॉडी पर वो मार्क नहीं था और ना ही उसके पास कोई सुपर पावर थी। ट्रेनिंग के दौरान सबकी
इनर सुपर पावर रिवील्स हो रही थी, जैसे कि टेम्पल गाइड अपने हाथ से आग निकाल सकता था। उसके भाई के पास एक ऐसी हेड थी जो कि प्लेट की तरह काम करती थी और वो एंग्री आदमी अपनी आंखों से लेजर निकाल सकता था। लेकिन अभी तक कोल की कोई भी सुपर पावर सामने नहीं आई थी। किंगडम अर्थ का लीडर कोल से कहता है कि तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम एक ग्रेट लीडर हेंजो की नस्ल में से हो। कई साल पहले मैंने उसकी बेटी को बचाया था और फिर तुम आगे से उनकी ही नस्ल में से पैदा हुए थे। और कोल कहता है कि मुझे नहीं लड़नी ये वॉर और मैं अपने बीवी और बेटे के पास जाना चाहता हूँ। तो वो लीडर उसे उसके घर पहुँचा देते हैं। वो घर जाकर बहुत खुश होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड का लीडर अपने वॉरियर्स तैयार कर रहा होता है। वो इन सब को लेकर किंगडम अर्थ पर अटैक करने आता होता है। आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर उस एंग्री आदमी से कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा भी देंगे और पावर भी। एंग्री आदमी क्योंकि लालची भी था तो वो उनके साथ मिल जाता है। अपनी लेजर से वो शील्ड हटा देता है जो कि किंगडम अर्थ के लीडर ने बनाई थी। इसकी वजह से आउटवर्ल्ड के लोग अंदर आ जाते हैं। उन सब में बहुत लड़ाई होने लगती है। सब एक दूसरे को मार रहे थे। जब उस टेम्पल गाइड का भाई उस आउटवर्ल्ड के लीडर को मारने वाला होता है, आउटवर्ल्ड की एक फीमेल वॉरियर आती है और उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो अपनी हेड से उसके 2 टुकड़े कर देता है। वो एंग्री आदमी भी किंगडम अर्थ के लोगों पर अटैक कर रहा होता है उनके साथ मिलके। सोनिया के दोस्त के हाथ अभी ठीक से काम नहीं कर रहे होते और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर होता है और वहीं पर अचानक से एक अजीबोगरीब जायंट क्रिएचर आ जाता है, उन पर अटैक करने लगता है। कोल जब ये देखता है कि उनकी फैमिली पर अटैक कर रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। सुपर पावर उसकी रिवील होने लगती है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी पर एक शील्ड आ जाती है और उसके हाथ में कुछ स्वॉर्ड्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो उस क्रिएचर को मार गिराता है। कोल्ड समझ जाता है कि टेम्पल पर भी अटैक हुआ होता है और अगर ये दुनिया तबाह हो गई तो मेरी फैमिली का क्या होगा। और यही सोचते हुए वो वापस टेम्पल की ओर जाता है। सोनिया को वहाँ आउटवर्ड किंगडम की एक दूसरी फीमेल मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो वॉरियर है ही नहीं, तो वो उसको छोड़ देती है। तभी वहाँ पर वो एंग्री आदमी आता है, वो उसको बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनिया के दोस्त के हाथ अभी भी काम नहीं कर रहे होते। वो बहुत कोशिश करता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और तभी उसके मैकेनिकल हाथ बहुत एडवांस हो जाते हैं और उनमें पावर आ जाती है। वो आसपास के पत्थर उठा करके सोनिया को बचा लेता है। आउटवर्ड के लोगों को पता चलता है कि कोल हेंजो की नस्ल में से है, तो वो उसे मारने लगते हैं, उस पर अटैक करने लगता है। तभी किंगडम अर्थ का लीडर एक ऐसी शील्ड बना देता है जहाँ पर वो लोग सेफली रह सकते थे। वो अपने सब वॉरियर्स को वहाँ पर टेलीपोर्ट भेजने लगता है। आउटवर्ड लीडर का एक खास वॉरियर कोल पर अटैक करने लगता है ताकि वो उसको मार दे। कोल को बचाने के लिए टेम्पल गार्ड का भाई वहाँ पर आता है, हेड से उसको दूर कर देता है। आउटवर्ड का लीडर उसे पकड़ लेता है, उसकी सोल निकाल लेता है। अनलकीली कोई भी उसको बचा नहीं पाता और वो सील वाली जगह पर ट्रांसफर हो जाते हैं जहाँ पर फिलहाल वो सेफ थे। वहाँ पर जाकर किंगडम अर्थ का लीडर कोल को एक नाइफ देता है, यानी कि वो खंजर जो कि हेंजो का था। वो कहता है कि अगर तुम वॉर में इसे यूज करोगे तो हेंजो की सोल तुम्हारी हेल्प करेगी। हम उनके अलग अलग वॉरियर से लड़ेंगे और एंड पर हम उनके खास वॉरियर से लड़ेंगे ताकि उनका कोई भी वॉरियर हम पर अटैक ना कर सके। और फिर वो ऐसा ही करते हैं। सोनिया का दोस्त और टेम्पल गाइड उनके 2 वॉरियर्स को मार गिराते हैं और सोनिया जाती है वहाँ किंगडम अर्थ में उस एंग्री आदमी को मारने के लिए, क्योंकि इसने उनके साथ धोखा किया। उसकी बॉडी पर जो मार्क था वो था तो किंगडम अर्थ के वॉरियर का, लेकिन फिर भी उसने धोखा दिया। सोनिया जैसे तैसे करके उसे मार देती है और फाइनली उसकी बॉडी का मार्क अब सोनिया की बॉडी पर आ चुका था और अब वो वॉरियर बन चुकी थी। वो वापस से वहाँ पर आती है जहाँ पर वॉर चल रही थी। उसकी सुपर पावर यहाँ पर रिवील हो जाती है, जो कि था कि उसके हाथों से ऐसी चीज जो कि एनर्जी निकलती थी जो कि किसी को भी मार सकती थी। वहाँ पर आते ही किंगडम आउटवर्ड की फीमेल वॉरियर को मार गिराती है। जब आउटवर्ड के लीडर को ये पता चलता है तो वो तो बौखला जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने खास वॉरियर से जाकर कहता है कि कोल की फैमिली को जाकर के फ्रीज कर दो ताकि ये लोग हमसे जीत ना सके। कोल को जब इस बात की खबर होती है तब वो फौरन से वहाँ पर जाता है और आउटवर्ड किंगडम का वहाँ पर खास वॉरियर भी था। कोल अपनी फैमिली को बचाने के लिए उससे लड़ने लगता है, लेकिन वो वॉरियर अपनी फ्रीजिंग पावर उसके हाथ फ्रीज करने लगता है। कोल वो खंजर बाहर निकालता है और वो वॉरियर उसी का हाथ जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से कोल के हाथ से खून आने लगता है। इसी वजह से किंगडम हेल से हेंजो भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो अब एक स्कॉर्पियन बन चुके थे, लेकिन अभी भी वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। कोल और हेंजो वहाँ पर उस खास वॉरियर से लड़ने लगते हैं, क्योंकि हेंजो
हेल से आया था तो वो वहाँ की आग अपने मुंह से निकालना चालू कर देता है, जो कि वो आउसवर्ड के उस वॉरियर पे डालने लगता है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है। और दूसरी तरफ कोल अपनी फैमिली को आज़ाद करवा के हेंजो कोल से कहते हैं कि तुम अब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और ये कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं। वहाँ पर किंगडम अर्थ के लीडर भी आ जाते हैं और उनके सब वॉरियर्स भी। इसी के साथ आउटवर्ड का भी लीडर आ जाता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है। वो अपने सब वॉरियर के राख इकट्ठी करता है और कहता है कि इस बार तो तुमने अपनी चालाकी से मुझे हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं अपनी आर्मी लेकर के आऊँगा। किंगडम अर्थ का लीडर कहता है कि तुम अब हार गए हो और तुम अब चले जाओ यहाँ से। इसी के साथ वो एक लेज़र फेंक करके वहाँ से उसे भगा देता है। इसके बाद अर्थ का लीडर अपने वॉरियर से कहता है कि लेकिन आज तो हम जीत गए, लेकिन हो सकता है कि बाद में भी कोई वॉर हो, उसके साथ हमको और अच्छे वॉरियर चाहिए। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कोल, जो कि एक और आदमी किंगडम अर्थ का वॉरियर है, उसे ढूंढने जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको अपने मनपसंद टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।